Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding glaucoma. सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। ग्लाउकोमा होता क्या है, डेफिनेशन देखेंगे, कॉज देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, मैनेजमेंट सब देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लाउकोमा ग्लाउकोमा इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ ऑकुलर डिसऑर्डर। ये क्या है? ग्रुप ऑफ ऑकुलर डिसऑर्डर हैं जिसमें क्या होता है, इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है आई का वो बढ़ जाता है, और ऑप्टिक नर्व एट्रोफी जो ऑप्टिक नर्व होती है 2 नंबर के ऑल्फैक्टरी 1 नंबर में होती है, 2 नंबर की ऑप्टिक होती है जो आई की होती है। नर्व ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी होगी और विजुअल फील्ड लॉस होगा। तो नॉर्मल ड्रेनेज चैनल देख सकते हो, ये ब्लॉक्ड ड्रेनेज चैनल क्या है, तो दोनों डिफरेंस देख सकते हो ग्लाउकोमा में क्या हो रहा है। ये आई में चेंजेस कुछ दिखेंगे। देखो और जो ये ऑप्टिक नर्व है दिख रही है लास्ट में, ये जो है ये ऑप्टिक नर्व होती है आई के जस्ट लेंस के पीछे वाले हिस्से में। तो ऑप्टिक नर्व है, इसी की एट्रोफी से सही से वर्क नहीं करेगी, उसकी वजह से विजुअल फील्ड जाके जाके लॉस होगा। ये क्यों होगा? जब इसका अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। ये जो जो एरो बने हुए हैं आई के बाहर की तरफ, इनका मतलब यही है कि इनका जो आई का इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है, मतलब आई के अंदर का वो प्रेशर बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या है, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी और विजुअल फील्ड लॉस हो रहा है। इसका इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर क्या है? एज फैक्टर एबव 40 ईयर्स, 40 साल से ज़्यादा के लोगों में ज़्यादा होने के चांस है। डायबिटीज मेलाइटस जिसको है उसको होने के ज़्यादा चांस है। हाइपरटेंशन जिसका बीपी बढ़ा है उसे होने के चांसेस होते हैं। ड्रग एग्जाम्पल कार्टिकोस्टेरॉइड। फैमिली हिस्ट्री इंजरी। तो ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी थी। स्क्रीन शॉट जिसे लेना है ले सकता है। अगला है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कैसे कैसे डिजीज स्टेप बाय स्टेप कॉज होगी। तो हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो। देखो जो तीर बने थे यहाँ पे क्या है, जो हाइपर प्रोडक्शन हो रहा है काहे का, एक्वस का, उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो। जो आउटफ्लो होगा एक्वस का वो ऑब्स्ट्रक्ट है, उसकी वजह से क्या होगा, जो आई के अंदर का प्रेशर है बढ़ जाएगा। वही लिखा है इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर। इंट्राऑकुलर प्रेशर अगर पूछे नॉर्मल कितना होगा तो वही 12 से 25 याद रखना, 12 से 25 mmHg। ये इंट्राऑकुलर प्रेशर नॉर्मल होता है, ये बढ़ जाता है इस कंडीशन में। उसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिट ब्लड सप्लाई टू ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। जब आईओपी बढ़ जाएगा तो ब्लड की सप्लाई जो है वो रेटिना तक और ऑप्टिक नर्व तक नहीं होगी। उसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू बिकम इस्चेमिक। जो वहाँ के सेल टिश्यू हैं वो इस्चेमिक हो जाएंगे, मतलब उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ग्रेजुअली लॉस ऑफ फंक्शन, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वो फंक्शन जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो खत्म नहीं कर पाएंगे, लॉस हो जाएगा फंक्शन का। अगला आई में चेंजेस देख लो कैसे कैसे हो रहा है। तो नॉर्मल आई देखो नॉर्मल है। फिर ग्लाउकोमा में देखो क्या हुआ है, ड्राइनेज कैनाल ब्लॉक्ड, बिल्डअप ऑफ फ्लूइड। जो ड्राइनेज कैनाल है वो देखो ब्लॉक हो चुकी है, ये ग्लाउकोमा में होता है। इंक्रीज प्रेशर डैमेज ब्लड वेसल एंड ऑप्टिक नर्व। जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल है और ऑप्टिक नर्व है ये डैमेज होंगी। टाइप्स में क्या है ग्लोकोमा के, प्राइमरी ग्लोकोमा ये 2 टाइप का होता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा, क्लोइड एंगल ग्लोकोमा। तो ओपन एंगल ग्लोकोमा क्या है, प्रेशर इंक्रीज ग्रेजुअली यूजुअली विदाउट प्रोड्यूसिंग पेन। जो प्रेशर है मतलब आईओपी है वो बढ़ेगा धीरे धीरे और जल्दी से, धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब है वही। उसकी वजह से क्या होगा, विदाउट प्रोड्यूसिंग पेन, कोई पेन नहीं होगा। एंड विजुअल लॉस, विजुअल लॉस और पेन नहीं होगा। इन इंसीडियस विजन इम्पेयर्ड बाय डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। विजन इम्पेयर होगा जब ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी। सेम टाइप ऑफ विजुअल लॉस में रेयरली अकर। सेम टाइप का विजुअल लॉस जो है वो बहुत रेयर कंडीशन में अकर होगा। इन आईज विथ नॉर्मल प्लेजर, दिस इज कॉल्ड लो टेंशन ग्लूकोमा। इसको लो टेंशन ग्लूकोमा भी बोलते हैं और ओपन एंगल ग्लूकोमा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पेन होता है पेन प्रोड्यूस नहीं होता है, और जो प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ता है। और विजुअल लॉस भी बहुत रेयर में होता है। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा क्या है, देयर इज ए अब्रप्ट राइज इन प्रेशर ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ
ऑफ द एंगल बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस। कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो एंगल है वो सडन क्लोज होने से जो आईओपी है, इंट्राओकुलर प्रेशर, वो सडन बढ़ता है। Where aqueous humor usually drains from the eye, जो aqueous humor है वो आई से ड्रेन आउट हो जाएगा। This accompanied by pain and marked blurring of vision। This accompanied by pain, इसमें क्या होगा, पेन होगा, मार्क्ड ब्लरिंग होगी मतलब ब्लड विजन होगा, विजन एसोसिएट विद ब्लड। मार्क्ड विजन का मतलब होगा जो ये ग्लाउकोमा होता है इसमें मेनली साइड का विजन लॉस होता है। फ्रंट का दिखेगा तुमको, जैसे नॉर्मल कंडीशन में 180 दिखता है हम लोग को आई से, जब भी आई से देखोगे सीधा तो 180 डिग्री दिखेगा, पूरा 360 होता है। आधा एक तरफ का देख सकते हो, आगे का या पीछे का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो साइड का है विजन वो लॉस हो जाएगा, केवल फ्रंट का दिखाई देता है मेनली कंडीशन में। और क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा एंटीरियर सेगमेंट्स में। सेकेंडरी ग्लाउकोमा क्या है, देयर इज इंक्रीज इन आईओपी, इडेमेटस टिश्यू में इनहिबिट द आउटफ्लो ऑफ एक्वस थ्रू द ट्रेबेकुलर मेसोक। ये जो है इसमें भी आईओपी बढ़ेगा, इडेमेटस टिश्यू होंगे, और क्या करेंगे, आउटफ्लो जो एक्वस ह्यूमर का जो आउटफ्लो होता है उसको इनहिबिट कर देंगे। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन वही हिस्ट्रिकल एक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, टू डिटेक्ट पेरिफेरल विजन लॉस। अभी बताया था ना, पेरिफेरी के साइड के जो विजन है लॉस हो जाते हैं। और टोमोमेट्री तो डिटरमाइन आईओपी, जब टोनोमेट्री देखते हैं उसमें आईओपी चेक होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल भी बताया था 12 से 25 mmHg। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ऑप्टिक एट्रोफी एंड टोटल ब्लाइंडनेस, ये इसके कॉम्प्लिकेशन में हो सकती है ग्लाउकोमा के। अगला है मेडिकल मैनेजमेंट में टॉपिकल मायोटिक्स। इसमें टॉपिकल मायोटिक्स क्या करेंगे, पिलोकार्पिन एग्जाम्पल में है, व्हिच कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल एंड इंक्रीज आउटफ्लो, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे प्यूपिल को और आउटफ्लो बढ़ा देंगे। टॉपिकल एपिनेफ्रिन, ये क्या करेंगे, ये भी इंक्रीज आउटफ्लो को बढ़ाएंगे। टॉपिकल बीटा ब्लॉकर टेमिनल सप्रेस द सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करोगे, लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, यूज ऑफ लेजर टू क्रिएट एन ओपनिंग इन ट्रेबेकुलर मेसोक when IOP is inadequately controlled by medication। लेजर इरिडोटमी में क्या होगा, टू रिलीज एक्वस ह्यूमर बाय इंसिजन ऑन आइरिस। जो लेजर इरिडोटमी इसका मतलब है जो एक्वस ह्यूमर होगा उसको रिलीज कराएंगे इंसिजन देके आइरिस में कट लगा के एक्वस ह्यूमर को बाहर करेंगे, उसे लेजर इरिडोटमी कहते हैं। Nursing manager provide reassurance and emotional support, refer patient to service that assist perform activities daily living if needed, explain effect of glaucoma, control medication on vision, myotic and sympathetic। क्या लिखा है, sympathetic, हाँ वही लिखा है। और नर्सिंग डायग्नोसिस विजुअल सेंसरी परसेप्शन अल्टरेशन रिलेटेड टू इंक्रीज आईओपी। आईओपी बढ़ने से उसका परसेप्शन होगा, विजुअल सेंसरी ये जितना है ये लॉस होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। और भी ऐसी बहुत सी डिजीज हैं, एमसीक्यू भी हैं, चैनल पे जाके विजिट करो और देखो। थैंक्स।